अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ शान अहमद एंड यूर वाचिंग रिएक्शन व्यूज़ एंड व्लॉग्स। यार पाकिस्तान में एक बड़ी तेज़ तरीन और बड़ी एक बहुत ही स्पीड से एक वीडियो वायरल हो रही है। कर्नल साहब की बीवी के नाम से वीडियो है और मैंने भी वो वीडियो देखी और मुझे नहायत ही अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको ना किसी की इज़्ज़त का कोई लिहाज है, ना कोई शर्म है, ना हया है, कुछ भी नहीं है और गालियाँ दे रही हैं वो खातून गाड़ी में बैठ के। अरे भाई, अगर आप कर्नल साहब की बीवी हैं तो अपने कर्नल साहब का एहतराम करें, पाक फ़ौज का एहतराम करें, अपने आप का एहतराम करें। आप बाकायदा वहाँ पे बैठ के कानून की पासदारी करने के बजाय आप वहाँ पे बैठ के गालियाँ दे रही हैं। आपको किसने ये कानून दिया, किसने ये लॉ पास किया कि आप लोग वहाँ पर बैठ के गालियाँ दें, पुलिस वालों को गालियाँ दें? ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाक आर्मी हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, पुलिस वाले हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। आपको किसने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि आप बैठ के उनको गालियाँ दें वहाँ पे? जब वो कह रहे हैं कि मैं इसको हटा देता हूँ, तो आप सब्र क्यों नहीं कर सकती? आप वहाँ पे बैठ के जनाब उनको गालियाँ दे रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं। उसके बाद कर्नल साहब हाज़िर हुए हैं, वो भी ये कुछ ही कर रहे हैं। वो भी जनाब आते सारी कभी बोल रहे हैं कि मैं घुसा दूंगा, गोली घुसा दूंगा, पीछे से घुसा दूंगा, इधर से घुसा दूंगा, उधर से घुसा दूंगा। वो भी इसी तरह की गालियाँ और गंदी गलीज़ बातें कर रहे हैं। तो यार, आप लोगों को किन लोगों ने आप लोगों को इन सीट पे बैठा दिया? आप इस चीज़ के हकदार भी हैं, इस चीज़ के हकदार हैं आप, इन ओहदों के जिन ओहदों पे आप लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। वो खुदा का खौफ करें, ये पाकिस्तान है, ये आपकी ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये पाकिस्तान है। वो खुदा का खौफ करें। आप अपने आप को कर्नल साहब की बीवी बता के पाक आर्मी को बदनाम ना करें। आप कर्नल साहब की बीवी हैं तो आपको चाहिए कि आप उस चीज़ का एहतराम करें, उस रुतबे का एहतराम करें जो अल्लाह पाक ने आपको बख्शा है। हम पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, पाक आर्मी हमारा फ़ख्र है, हम उस पर नाज करते हैं, प्राउड करते हैं। और आप लोगों ने ये तमाशे बनाए हैं, जब किसी का दिल करता है कोई अमीर आदमी आके पुलिस को ललकार के वो जाता है, मैं तुमको इधर से घुसा दूंगा, उधर से घुसा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। पाक फ़ौज को कभी कुछ कह रहा है, कोई कभी किसी पुलिस एहलकार को कह रहा है। क्या हो गया आप लोगों को यार? वो होश के नाखुन लें आप लोग। ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 64 FF के कर्नल साहब उनके साथ किसी से रब्ता करें, वो जिधर हेडक्वार्टर है हवेलिया में, उनके साथ रब्ता हो सकता है तो करें। नहीं, वो इजाज़त मिलेगी फिर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते, पता है। वही सुबह जिधर पूछ रहे हैं 64 FF वाले। हाँ, मैं तो इतना, हमें कोई भी, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यही बताया कि गाड़ी नहीं छोड़ जी। सही, अभी मैं बताया उनके नायब सूबेदार, उनको बताया ना, सूबेदार की माँ की आंख में कर्नल की बीवी। देखें अभी नायब सूबेदार साहब को भी जो ये गालियाँ दे रही है, तो बड़ी अफसोस की बात है। अभी मैं जाती हूँ, उसकी वर्दी उतारती हूँ। मैं बता रहा हूँ। कितनी गलीज किस्म की गाली ये औरत दे रही है, कुत्ते के बच्चे के, फलाने के बच्चे के, कभी कुछ कभी कुछ। यार, कोई इज्जत नाम की कोई चीज़ होती है, कुछ शर्म नाम की चीज़ होती है आप लोगों में? मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस पर अजीब आप देखें कितनी 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इंसल्ट होती है। वर्दी में आप नहीं करो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, मैंने जाना है, बहुत आगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको रास्ता दूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप देखें, मैं तुम्हारे 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरे लिए इतना काफी है। पकड़ो उसको, क्या करो? पकड़ो उसको, मैं नीचे गिरा दूं। भाई, आपने इंट्रोडक्शन करा दिया तो वो क्या करें? उनकी ड्यूटी है, पुलिस वाले वहाँ पे बैठ के, एहलकार वहाँ पे अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। जब पीछे 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आप लोग भी कानून को पास करें, उनके लॉ को माने। वहाँ पे आप वेट कर लें। जब वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब से पूछ के हम आप इजाज़त लेते हैं और आपको जाने देते हैं, जब वो कह रहे हैं तो आप फिर उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरी गाड़ी पर लगा तो मैं इनसे लूंगी सारा। औरंगजेब साहब बुलाओ। छोड़े ना, मैं हटा दूंगा ना, बोल रहा हूँ आपको, हटा दूंगा। हटाओ, मैंने कहा ना हटाओ, हटाओ। हटा देंगे ना, अभी और गाड़ियाँ खड़ी है ना। हटाओ, हटाओ। कह रहा हूँ ना, अभी देखें और भी छोड़ दे। मुझे हटाना आता है, हटाओ। एक सूबेदार की क्या औकात है मिला? उनको सुबह कहा, आगे बताया हमारे साथ सामने देखें, करना अच्छी बात है।
वाले बंदे जो खड़े करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटेक्शन करवा दी, इसको चाहिए खबर देना करवा दी। जब ऊपर गाड़ी की जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर हम क्या करें? क्या मसला हुआ है? छोड़े रंगज़ेब साहब, गाड़ी चलाओ, चलाओ गाड़ी ले, गाड़ी ले, चलाओ उसके ऊपर चला दो, ले उसके ऊपर चला दो। सुबह मैंने इनकी तरफ निकलो भाई, आप हटे आगे से, मैं धक्का दूंगी आपको। गैर मोहरम किस लिए औरत के साथ पंगा ले रहे हो? हटो आगे से, हटाओ मैं बता दूं, आगे बंद करो, आगे वाले मोटरसाइकिल आगे बंद करो। तुम्हारी इतनी बगाल, हटाओ आगे, आसान गाड़ी निकालो, आसान तुम गाड़ी निकालो, हटो आगे से, दवा खराब नहीं करो मेरा, हटो आगे से, हटो, पकड़ो इसको, रखो आगे। अब सब गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। तुम क्या चाहते हो मैं तुम लोग के साथ करना? निकालो गाड़ी। शमस हो, ओए शमस, आगे से तुम क्या रहे हो आगे से? हटो। शमस उसको फ़ोन कर यार। उनको फोन करो, बुलाओ इनको। उनकी मैं मार दिया, निकलो। आगे से मैं क्या रही हूँ? हटो। देखिए वो निकल गई है गाड़ी लेके, वो निकल गए हैं गाड़ी लेके। भाई ऐसी ही बहुत सारी पब्लिक है हमारी पाकिस्तान में। ये जो कानून है ना पाकिस्तान में, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। आप लोग देखें कि अभी वो कैसे कानून की खिलाफ वर्जी करके गाड़ी लेके वो निकल के गए हैं। एक बार बार अपने आप को कह रही थी कि मैं कर्नल साहब की बीवी हूँ, कर्नल साहब की बीवी हूँ। कर्नल साहब की अगर आप बीवी हैं तो आप अपने रुतबे का एहतराम करें, अपने रुतबे का ख्याल करें। आप अपने आप को कर्नल साहब की बीवी कह रही हैं, आपके ना तो आपके सर पे दुपट्टा, ना आपके चेहरे पे नकाब, और आप मुसलमान पाकिस्तान कंट्री में रहते हुए मुसलमान अपने आप को कहते हैं और साथ में कर्नल साहब की बीवी कहते हैं। आप अपने रुतबे का ख्याल करें। आप उसके बावजूद बदतमीज़ियाँ करी जा रही हैं पाकिस्तानी पुलिस के साथ, पाकिस्तान फ़ौज का ही आप एहतराम करें। भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत एक बुरा तरीक़ेकार है। जो भी जिसके हाथ में भी 4 पैसे होते हैं वो कहता जी मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं वज़ीर की बीवी हूँ, मैं मशीर की बीवी हूँ। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। पाकिस्तान पुलिस को जो है बदनाम करके रख दिया इन लोगों ने, अगर बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हमारा। सही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बाकी जो है ना, हाल कोई नहीं है वैसे इन लोगों का।